व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये सब हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं, अभी हम इनके बारे में जानने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइम रोल है वो ये कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और फैट भी हमें एनर्जी ही देता है। वास्तव में फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसे फूड जो कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट कंटेन करते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, जो कि ऊर्जा देने वाले फूड, मतलब ऊर्जा देने वाले खाने जो कि कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट कंटेन करते हों। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर का काम है, जैसे कि वाउंड को हील करना, घाव को हील करना, या फिर जो भी ग्रोथ है हमारा, वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। प्रोटीन का इंटेक अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगा। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड जो प्रोटीन कंटेन करते हों उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अभी डायग्राम्स को थोड़ा देख लेते हैं। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो प्रोटीन के ये कुछ सोर्स हैं, फिगर 2.5 बी और ए को देखिए। तो ये प्लांट सोर्स है प्रोटीन का। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। ग्राम है, ये चना दाल, मूंग दाल, और ये तौर दाल है, बीन्स हैं, सोयाबीन, पीज। तो ये प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं, आप फिगर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और प्रोटीन के जो एनिमल से पाए जाने वाले स्रोत हैं उसमें है मीट, फिश, एग, मिल्क। तो ये एनिमल से पाए जाने वाले और प्लांट से पाए जाने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं, सोर्स हैं। फिगर 2.6 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए मिल्क में, फिश ऑयल में, मैंगो में, कैरेट में, पपाया में, इन चीज़ों में पाया जाता है। 2.7 है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी में ये लीवर है और कुछ ग्रेन्स हैं, तो ये विटामिन बी के सोर्स हैं। सम विटामिन सी में कुछ साइट्रस फ्रूट्स होंगे जो खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि गाभा, आंवला, लेमन और टोमेटो। ये कुछ विटामिन सी के जो सोर्स हैं वो हुए। और विटामिन डी में तो सबसे अच्छा है सनलाइट। बाकी ये फिश में भी है, एग में, बटर में, और ये लीवर है अगेन, ये मिल्क में है। तो ये पूरा फिगर का है। ये इंट्यूटिव है, आप पता कर सकते हैं कि किसमें क्या है फोटो देखकर भी। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। तो जो विटामिन्स हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं बीमारियों से बचाने में। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टिथ्स एंड गम्स हेल्दी। वो हमारे आँखों को, मसूड़ों को, हड्डियों को और दांत को मजबूत रखने में विटामिन्स हमारी मदद करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन अलग अलग तरीके के होते हैं और वो अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ नाम हैं यहाँ विटामिन के, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी, B1, B2, B12, अलग अलग तरीके के विटामिन्स जो आते हैं उसमें। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो हमारे शरीर को सारे तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी में, एक मिनिमम क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन्स एंड आइज हेल्दी। तो विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा को, हमारे स्किन को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। और विटामिन सी जो है वो हमारी मदद करता है बीमारियों के साथ लड़ाई करने में। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टिथ। और विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स को, हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9। तो 2.6 से 2.9 में हमने देख लिया है कि कौन से सोर्स, कौन से विटामिन्स। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये सारी तरह के विटामिन्स हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एक अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए ये जरूरी हैं। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 2.10। यह है 2.10 और इसमें भी कुछ सोर्स बताए गए हैं। सोर्स ऑफ आयोडीन, ये आई थिंक स्वीट पोटैटो है, ये स्पिनच है, फिश है, बटर है। फॉस्फोरस का सोर्स है, चिली है, बनाना, मिल्क, इनसे आपको फॉस्फोरस मिलेगा और कुछ ग्रेन्स हैं। और आयरन के लिए एप्पल है, लीवर है और ये कोई फ्रूट है। बाकी ये स्पिनच है, तो इन चीज़ों से आपको आयरन मिलेगा। कैल्शियम मिलेगा फूड से और एग से।
मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो ज़्यादातर फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यू हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो आपने ये देखा भी होगा टेबल 2.2 में अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते वक्त। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other। तो अगर एक गिवन सैंपल है, अगर कोई एक गिवन फूड आइटम है जैसे कि एप्पल है, तो हो सकता है कि उसमें एक जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और दूसरा कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट। अगर राइस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है अदर न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए हम कहते हैं कि राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। इनके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो इन डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो रफेज जो है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ही आता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये कुछ सोर्स हैं जो कि प्लांट से आते हैं और रफेज के सोर्स हैं जिसमें होल ग्रेन्स है, जो पूरे के पूरे अनाज होते हैं वो होल ग्रेन्स, और दालें हैं कुछ, पोटैटोज़, आलू, और फ्रेश फ्रूट्स जो ताज़े फल और वेजिटेबल्स। तो इनमें रफेज पाए जाते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। वो रफेज जो है वो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं करता, कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ये हमारे खाने का एक एसेंशियल पार्ट है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिएंट हैं जो खाने के हमारे, उसको एब्जॉर्ब करने में अपनी बॉडी में वो हमारी मदद करता है। और वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हमारी मदद करता है और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर जो है एक्सक्रीशन में भी काम करता है। ये हमारे बॉडी से यूरिन और जो पसीने और पेशाब के माध्यम से हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक। ज़्यादातर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हम जो लिक्विड्स हम पीते हैं उससे पूरी होती है, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ये चीज़ें हम पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी के वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। तो जो खाने हम पकाते हैं उसमें भी वाटर का इस्तेमाल होता है। जैसे चावल को बॉयल करने में वाटर का इस्तेमाल होता है, वहाँ से भी वाटर के कंटेंट हमारे बॉडी में आते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो अभी हम पता करेंगे कि क्या कोई और भी सोर्स है जिससे वाटर हमारी बॉडी में आता है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन कट इन 2 पीसेस। तो ऐसा कोई भी फ्रूट जैसे कि टमाटर या फिर लेमन लेंगे और उसे 2 भागों में काटेंगे। डू आवर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो ऐसा करने में क्या हमारा हाथ गीला होता है? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any vegetables or fruits that do not contain some amount of water? तो जब भी आप किसी फ्रूट को काटते हैं या फिर उसके साथ पील किया जाता हो, उसके छिलके हटाए जाते हैं या फिर कुछ भी किया जाता हो, तो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट ज़रूर होता है। और आप जब उन्हें काटेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ उसमें वाटर कंटेंट होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो अभी हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिसमें पहले से ही वाटर प्रेजेंट है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाई दीज वाटर। तो कुछ हद तक यहाँ से भी हमारे बॉडी के वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड। तो इसके अलावे हम जब खाना पका रहे होते हैं उस समय भी अपने फूड में वाटर ऐड करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। तो एक दिन में हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी